स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं आज आपको पर्सनल प्रोनाउन का ये पार्ट 7 वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पार्ट 7 वीडियो में हम जानेंगे इट का प्रयोग। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो है आपको पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बन गया है। ठीक है, आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक वीडियो जो है प्रोनाउन में बन गया है। अगर आप इस 5-6 वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को देख लीजिए, जिसमें आप लोग को इन सभी वीडियो में आप लोग एकदम बेसिक लेवल से बताया गया है प्रोनाउन को। ठीक है, मतलब इतना जीरो लेवल से लेकर के हम हाई लेवल तक चले हैं, जिसमें आपको एक बार पढ़ लेने के बाद प्रोनाउन आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर जाकर के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ उसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो है ये 7 वीडियो जो बनने जा रहा है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे इट का प्रयोग। ठीक है जी, इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको जानेंगे, वन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको जानेंगे। अभी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो जाएगा इस पार्ट 7 में। ठीक है, तो देखिए ये जो है हम लोग का पार्ट 7 वीडियो है, पार्ट 7 है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पर्सनल प्रोनाउन में ही इट का यूज़ जानेंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ इट का प्रयोग जानेंगे। ठीक है, तो इट का प्रयोग जो होता है इसका 3 रूप होता है। इट का जो है इसका कितना रूप होता है जी, तो 3 रूप होता है। एक होता है इट, दूसरा का होता है इट्स और तीसरा का फिर होता है आपका इट। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है और ये जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है। ठीक है जी, तो इसमें हम जानेंगे कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, इट का प्रयोग जैसे हम बता देते हैं कि जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे जी, इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको देश के साथ भी इट का प्रयोग कर सकते हैं, या 5 साल से छोटा जो बच्चे होते हैं उन सभी के साथ भी इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी निर्जीव पदार्थ हो गए या देश हो गया या 5 साल से छोटे बच्चे हो गए या जानवर के साथ भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे यूज ऑफ इट के बारे में जानेंगे और इट को यहाँ पे कंप्लीट रूप से समझेंगे, और इसके बाद इट का प्रयोग आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह का वीडियो टाइम पे मिले। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम लोग इट का प्रयोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे आई हैड ए लिटिल वाटर, आई हैड ए लिटिल वाटर इन माई बोतल, उसके बाद एंड I gave it to a baby when it started weeping। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे कि अभी हम बताएं कि इट का प्रयोग जो होता है ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए भी प्रयोग करते हैं। ईट का प्रयोग जो है निर्जीव पदार्थ के लिए भी होता है, ईट का प्रयोग देश के लिए भी हो जाता है, ईट का प्रयोग जानवरों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे लिखा हुआ कि आई हैड ए लिटिल वाटर, तो आई हैड ए लिटिल वाटर इन माई बोतल एंड आई गिव इट। ठीक है, ये गिव इट टू ए बेबी, ये गिव इट टू ए बेबी। तो यहाँ पे इन माई बोतल जो है, इन माई बोतल जो है ये जो है आपका किसका काम कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव का काम किया। ठीक है, अब देखिए ये एडजेक्टिव का काम किया। अब फिर यहाँ ये जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम किया, ये वर्ब का काम किया। तो ये किस रूप में है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है। ये इट किस रूप में है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब देखिए तो इट टू बी ए बेबी। ठीक है, इट टू ए बेबी, तब लिखा हुआ है व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। ठीक है, तो व्हेन
इट, तो ये इट जो है ये किस रूप में है जी, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और तब इसके बाद वर्ब है, और तब क्या है, वीपिंग, ठीक है। तो ये इट जो प्रयोग हुआ है, ये इट जो प्रयोग हुआ किसके लिए हुआ है, बेबी के लिए हुआ है। तो छोटे बच्चों के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है और बोतल के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है और ये इट जो है ये सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम इट का यूज़ जानते हैं। चलिए एक दो और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे राम, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, लिखा हुआ है राम इज़ ए thief, राम इज़ ए thief and we all know it। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो इट जो है ये जो है इट जो है ये आपका यहाँ पे भी इट का प्रयोग हो जाएगा। राम इज़ ए thief एंड वी ऑल नो इट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए, जैसे कि हम लोग इट जो है पोसेसिव केस में देख लेते हैं। पोसेसिव केस में देख लेते हैं, जैसे कि आपका इट्स प्लस नाउन जो होता है उसको देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि इट जो हो गया ये आपका सिंगुलर भी होता है और इसका दे भी होता है, यानी प्लूरल भी, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को ऊपर वाला मिटा करके इसको हम लिखना चाहेंगे। थोड़ा सा इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए जी आगे हम लोग का इस पे एग्ज़ाम्पल, अभी जो हम एग्ज़ाम्पल देंगे ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए ये एग्ज़ाम्पल, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा अपने से कोशिश कीजिए बनाने के लिए। अभी हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं उसका आप लोग को प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है कि द जूरी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द जूरी, उसके बाद द जूरी हैज़ या हैव, उसके बाद टेकन इट्स डिसीजन। चलिए ये एक क्वेश्चन दे दिए, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। डिसीजन, थोड़ा सा डिसीजन ही हैज़ टेक हिज डिसीजन। चलिए इतना रहने देते हैं, इट्स डिसीजन ही रहने देते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। द कॉम्पाइज, यहाँ पे इसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे द जूरी हैज़ या हैव टेक के इट्स डिसीजन, तो यहाँ पे जब इट्स हुआ ना जी तो इसी इट्स के लिए हम लोग का प्रयोग होता है सिंगुलर। जब भी इट्स रहता है तो सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाए हुए हैं कि जब यहाँ इट रहेगा तो यहाँ हैज़ जरूर रहेगा, ठीक है। तो हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज़ का। लेकिन यही क्वेश्चन दे देगा द जूरी हैज़ या हैव टेकन देयर डिसीजन। तो इसको जब यहाँ पे हम देयर देखेंगे तो देयर जो है प्लूरल होता है और देयर के अकॉर्डिंग जो है हैव का प्रयोग होता है, हैज़ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग का एक और ट्रिक है जिससे आप पकड़ सकते हैं, जब आपको सेंटेंस में यहाँ हैव दिखाई देगा तो देयर का प्रयोग ठीक से करना होगा, और जब सिंगुलर दिखाई देगा तो इट्स का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो इट्स का प्रयोग जो है अभी हम जान लिए कि नॉन लिविंग प्रोडक्ट के साथ होता है और छोटे से बच्चों के साथ होता है और देशों के साथ में होता है इट का प्रयोग, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे कि एक दो और कंसेप्ट है जिसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ पे इट्स का यूज जान लेते हैं, ठीक है जी। जैसे कि
इट्स का मतलब जो होता है, जैसे एक होता है इट इज भी कह सकते हैं, इट वॉज भी कह देंगे, या इट हैज़ भी कह देंगे। ठीक है, चलिए इस पे हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको दे देगा क्वेश्चन में दे देगा आपको यू, क्वेश्चन में दे देगा आपको यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स टाइम आल्सो। ठीक है जी, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी इट्स है और यहाँ भी इट्स है। ठीक है, तो ये इट्स का मतलब आप समझ रहे हैं, लिखा हुआ कि यू से इट्स योर प्रॉब्लम, तो इट्स का मतलब हम इस चीज़ को हम लिख सकते हैं इट इज़ योर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा योर प्रॉब्लम बट आई से, इसको भी हम लिख सकते हैं इट इज़ टाइम आल्सो। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो इट्स जो है एपोस्ट्रोफी में, इसमें हम इट इज़, इट वॉज या इट हैज़ यानी टेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मिटा के आगे चलते हैं। इट का थोड़ा कंसेप्ट बढ़िया से बता दें जिससे आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं हो। ठीक है, देखिए इस पे और भी जैसे टेंस के अनुसार ये अपना रूप बदल लेता है। जैसे इट इज़ होगा जो प्रेजेंट टेंस में होगा, इट वॉज होगा तो पास्ट में होगा, और इट हैज़ होगा तो परफेक्ट में होगा। चलिए देख लेते हैं और भी इस पे, जैसे दे देगा ही टोल्ड मी दैट, उसके बाद इट्स, उसके बाद आपका यू ड्यूटी टू डू दैट वर्क। चलिए इसको थोड़ा आप लोग बताइए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इट इज होगा या इट वॉज होगा, थोड़ा आप लोग बताइए तो कमेंट में जी। इट इज होगा या इट वॉज होगा, थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही के बाद टोल्ड, तो ये खुद अपने आप में ये पास्ट दिख रहा है, किस में दिख रहा है, पास्ट में दिख रहा है। तो जब यहाँ पास्ट में दिख रहा है तो यहाँ पे इट इज़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इट वॉज का प्रयोग होना चाहिए। तो इट वॉज ये इट्स के जगह पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए। जैसे क्वेश्चन दे देगा इट्स बिन, ठीक है, इट्स बिन, उसके बाद रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो इट्स लिखा हुआ है तो इट्स के बदले में हम लिख सकते हैं इट हैज़, और तब क्या लिख सकते हैं जी, बीन। ठीक है, तो इट्स का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इट इज़ जो होगा प्रेजेंट के लिए होगा, इट वॉज जो होगा ये पास्ट के लिए होगा, इट हैज़ जो होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इट्स का प्रयोग इस तरीक़ा से हम करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपको दे देगा यहाँ पे एक रूल को ही लेकर चला जाए। चलिए इसको मिटाते हैं। एक बहुत बेहतरीन रूल जो है ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो इट्स है, इसी तरह का वो भी है, उसको भी थोड़ा देख लिया जाए क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो भी हम कंसेप्ट बता रहे हैं ये सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कंसेप्ट है। ठीक है, इसी पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर आप शुरू से अंत तक देखिए। देखिए एक और कंसेप्ट है जिसमें हम देख रहे हैं, देखिएगा देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन से ही हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा इट इज़
आई या मी। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। इट इज़ आई या मी, तब दे देगा हु, ठीक है। हु हेल्प्ड हर, ठीक है, हेल्प्ड हर। चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इट इज़, इट जो है ये सब्जेक्ट के रूप में है, और इट इज़ के बाद जो है यहाँ जब भी आएगा हु से पहले, तो ये जो भी होगा ये भी आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और ये भी आपका क्या रूप है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ मी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे देगा, एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे दे देगा इट इज़ आई या मी, और तब दे देगा हु इज़ या आर या एम गोइंग देयर। चलिए इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। तो इट इज़ के बाद अभी बताया है कि सब्जेक्ट का रूप रहेगा, ऑब्जेक्ट का नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रयोग कैसे होगा, ये जो वर्ब है इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो हु से पहले जो हम लोग का यहाँ पे सब्जेक्ट मिल रहा है, अगर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर ये प्लूरल होता तो प्लूरल लेता। तो हु से पहले जो सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, एम होगा, इज या आर नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इट इज़ आई का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। इट इज़ आई का मतलब का समझ रहे हैं जी। इट जो है इक्वल है किसके, आई के, ठीक है। इट जो है इक्वल किसके है, आई के, इसलिए हम यहाँ पे भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर पा रहे हैं और यहाँ पे भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा इट इज़ या, चलिए इट इज़ ही लिखते हैं। इट इज़ वी या अस, फिर दे देगा हु इज़ या आर हेल्पिंग द पुअर। चलिए इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अभी हम बताए हैं कि इट जो है इक्वल होता है किसके, तो वी के, ठीक है। अब हु से पहले हमारा वी है, तो वी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, आर का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ जब होगा तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पूछा जाता है, ये बार बार क्वेश्चन। चलिए आगे हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दे देगा, इफ़ यहाँ पे चलिए याद तो हो गया, इट इज़ ही एंड हिम, हु इज या आर, तब दे देगा गोइंग टू पटना, ठीक है जी। तो इसको भी हम बनाएंगे। तो हु से पहले हम लोग को पता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इट और ही ये दोनों किस रूप में होगा, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट के रूप में, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का चुनाव करते हैं। तो इज होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है इट का प्रयोग अभी हम जाने। अब हम जानेंगे थोड़ा सा वन का प्रयोग। थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम वन का कंसेप्ट इसी वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है।